नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 1 मई 2023 और आज के सत्र में हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस लेकर के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जहां तक आपको भी पता होगा कि द हिंदू एनालिसिस के संपादकीय वाले सेक्शन में जो होता है वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं आपके लिए, ठीक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने से आपकी जो एग्जाम में सफलता प्राप्त करने की जो दर है या एक तरह से संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाती है। वर्तमान में हो रही घटनाओं पर आपकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फिर हम वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करेंगे। आपको शब्द बाय शब्द, है ना, हर एक शब्दों का बिल्कुल सटीक अर्थ समझाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, पहला टॉपिक देखो, फोकस ऑन द बॉर्डर्स है। सीमाओं पर ध्यान देने की बात कही गई है। भारत चीन के बीच के संबंधों को लेकर टॉपिक्स है, इसको पढ़ेंगे। दूसरा है इंडिया इट्स एसडीजी प्लेज गोल। देखो भारत है, अब भारत का जो एसडीजी प्लेज गोल है मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति जो भारत का संकल्प है उसको लेकर चर्चा है। एंड द स्ट्रेटजी टू अप्लाई, और इसको लागू करने की जो रणनीति है उसके बारे में चर्चा है। ठीक है, तो दो टॉपिक हमारे हो गए। तीसरा टॉपिक है रेसलर्स को लेकर है। जो भी आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन चल रहा है, इंडियन रेस कुछ महिला पहलवान है उनका चल रहा है, तो उससे संबंधित टॉपिक है। आखिर क्या क्या समस्याएं निहित हैं और किस प्रकार से इनको एक नई ऊंचाई दिया जाना चाहिए रेसलिंग को। ठीक है, खासकर महिला रेसलर्स को लेकर चर्चा की गई है। ठीक है, टॉपिक्स में तो वो है। तो चलो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, अपने पहले टॉपिक को मूव करते हैं। अब फोकस ऑन द बॉर्डर्स, ठीक है, भारत चीन को लेकर देखते हैं टॉपिक हमारे पास क्या है। ठीक है, चलो शब्द बाय शब्द मैं आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल सत्र में लास्ट तक बने रहें। और अगर संभव हो तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर अवश्य बैठें, ताकि आप जो महत्वपूर्ण वर्ड्स है जो जिसके मैं हिंदी बताऊंगा आप उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या पावर तो काफ़ी अच्छी होनी ही चाहिए। ओके, चलो फोकस ऑन द बॉर्डर्स, सीमाओं पर ध्यान। क्यों, देखो, इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड द लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी अक्रॉस द एलएसी। एलएसी बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच एलएसी है, तो भारत और चीन को खत्म करना चाहिए क्या, जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, सीमा पर अक्रॉस द एलएसी, मतलब एलएसी पर भारत और चीन को एलएसी पर मौजूद अनिश्चितता को, है ना, एलएसी मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद जो अनिश्चितता है उसको खत्म करना चाहिए और स्थिति में सुधार करना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मैसेज टू हिज विजिटिंग चाइनीज काउंटरपार्ट जनरल ली शांगफू। अब देखो मिस्टर राजनाथ सिंह ने जो मैसेज दिया है ना चीन के अब रक्षा मंत्री को, ठीक है, उनके समकक्ष को जो ली शांगफू हैं, कि बीजिंग का जो वायलेशन है बॉर्डर एग्रीमेंट का, चीन की तरफ से जो सीमा अनुबंध का, सीमा समझौते का जो उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, हैड इरोडेड द एंटायर बेसिस ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। उसने एक तरह से जो द्विपक्षीय संबंधों के आधार हैं, ठीक है, उसको बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर दिया है। ठीक है, आधार को नेस्तनाबूद कर दिया है, एंटायर बेसिस को खत्म कर दिया है। ठीक है, इरोड होता है खत्म करना, पूरी तरह से खत्म करना। अब बायलैटरल रिलेशन होता है दो देशों के बीच का संबंध, द्विपक्षीय संबंध। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई जो आपने स्थिति बनाई है ना, उससे हमारे और आपके दोनों देशों के बीच के संबंध क्या हो गए, पूरी तरह खराब हो गए हैं। हैज वंस अगेन सर्व्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ द टू नेबर्स रिमेन। अब देखो एक तरह से इसने इस स्थिति जो बनी है सीमा पर, इसने फिर दिखा दिया है किस प्रकार से ये जो दो पड़ोसी हैं, भारत और चीन की बात हो रही है, कि फार अपार्ट इन देयर असेसमेंट ऑफ व्हाट एल्स देयर रिलेशनशिप एंड हाउ टू फिक्स इट। मतलब ये दोनों जो पड़ोसी है ना, इस स्थिति से काफ़ी दूर हैं, इस आकलन से, है ना, काफ़ी दूर हैं कि आखिर क्या बात है। ठीक है, कि दोनों के रिश्ते में क्या खराबी है और इसे कैसे ठीक किया जाए, इस वास्तविकता से काफ़ी दूर हैं और अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। थर्सडे टॉक्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इन दिल्ली। देखो अभी क्या हुआ कि गुरुवार की वार्ता जो हुई है नई दिल्ली में संघाई सहयोग सम्मेलन संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, तो उसके मौके पर मौजूदा वार्ता हुई है। तो संघाई सहयोग संगठन के जो का जो उसका था मतलब मौका था, उसके मौके पर ये डिफेंस मिनिस्टर्स की वार्ता हुई है जो नई दिल्ली में हुई। ये मीटिंग कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। सो बोथ साइड रीइटरेट देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड्स ऑन द बॉर्डर इशू बट नो मीटिंग ऑफ माइंड्स।
कि दोनों साइड ने, दोनों पक्षों ने एक तरह से अपनी स्थिति को बताया बॉर्डर समस्या पर, सीमा पर समस्या पर, लेकिन नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, लेकिन ऐसा कोई खाका तैयार नहीं किया गया, ऐसी कोई पहल नहीं की गई कि एक तरह से कंक्लूजन पर पहुंचा जा सके। द डिफेंस मिनिस्टर अंडरलाइंड, रक्षा मंत्री ने रेखांकित किया, भारत की स्थिति को रेखांकित किया, इंडिया पोजीशन दैट डेवलपमेंट ऑफ टाइज इज प्रीमाइज्ड ऑन पीस ऑन बॉर्डर्स, है ना। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो संबंधों के जो एक तरह से विकास हैं, ठीक है, संबंधों में विकास है, संबंधों में जो उमंग आएगा, तेजी आएगी, वो एक मुख्यतः क्या है, सीमा पर शांति पर आधारित है, ठीक है। सीमा पर शांति होगी तो संबंधों में तेजी आएगी। While India has continued to convey a sense of urgency to resolve the line of actual control crisis, देखो जहाँ तक बात है भारत की, तो भारत ने निरंतर जारी रखा है, कंटिन्यू किया है ना, मैसेज देना किसको, चीन को, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्राइसिस जो है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा संकट जो है, उसको समाधान के लिए भारत ने एक तरह से जल्दबाजी की है ना, एक तरह से उसको जल्दी समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है भारत ने, उसके प्रति पहल की है, लगातार पहल की है। वहीं चाइनीज जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दूसरी तरफ कॉल्ड ऑन इंडिया, उन्होंने भारत से आह्वान किया, दूसरी तरफ चीन के रक्षा मंत्री ने भारत से आह्वान किया टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू, कि भारत एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखे, एंड प्लेस द बॉर्डर इशू इन एन अप्रोप्रिएट पोजीशन इन बायलैटरल रिलेशंस, कि अब भारत और बॉर्डर इशू को ना द्विपक्षीय संबंधों में एक उचित स्थिति दे, है ना, एक अलग सी स्थिति उसकी दे, और डाइवर्जेंस फ्रॉम इंडिया स्टैंड दैट द रेस्ट ऑफ रिलेशन इज प्रेडिक्टेड ऑन द पीस अलोंग द LAC, जो कि एक तरह से ये है कि भारत का रुख देखो, चीन ने क्या कहा कि आप द्विपक्षीय संबंधों में बॉर्डर इशू को, सीमा पर जो समस्या है उसको आप एक अलग स्थान दो, है ना, बायलैटरल रिलेशन का, दोनों देशों के बीच संबंध का इसे आप आधार मत बनाओ। वहीं भारत क्या कहता है, भारत कहता है कि नहीं, सीमा पर शांति जो है वही इसका आधार है द्विपक्षीय संबंध का, ठीक है। तो डाइवर्जेंस है, ये विचलन है एक तरह से, है ना, अलग है भारत के रुख से, फ्रॉम इंडिया स्टैंड, भारत का रुख से अलग है। भारत का रुख क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि जो रिलेशन है ना, वो क्या है, प्रेडिक्टेड ऑन पीस अलोंग द LAC, वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अगर शांति होगी तो क्या है, रिलेशन भी हमारा अच्छा रहेगा, है ना। राजनाथ सिंह कन्वे टू बीजिंग दैट, राजनाथ सिंह ने चीन को उससे कहा कि इफ नॉर्मलसी इज टू बी स्टोर्ड इन टाइज, अगर मान लो संबंधों में नॉर्मलसी आती है ना, एक अच्छी स्थिति आती है, डिसएंगेजमेंट इन द टू रिमेनिंग फ्रिक्शंस पॉइंट विल नीड टू बी फॉलोड बाय डी एस्केलेशन, कि डिसएंगेजमेंट को ना रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स जो हैं, जो रिमेनिंग बचे हुए जो फ्रिक्शन पॉइंट हैं वहाँ डिसएंगेजमेंट किया जा सकता है, ठीक है, बाद में डी एस्केलेशन होगा। दिस इंक्लूड्स द इवेंचुअल डी इंडक्शन ऑफ द estimated 1 lakh troops from both sides that have remained deployed in forward areas for close to 3 years। अब देखो इसमें ये भी शामिल है कि उनका भी डी इंडक्शन होगा, हटाया जाएगा उनको, करीब 1 लाख ट्रूप्स को, है ना, 1 लाख सैनिकों को, है ना, जो दोनों तरफ से क्या है वहाँ तैनात हैं अभी, ठीक है, जो 3 सालों में किए गए थे, मतलब फॉरवर्ड एरिया जो है ना, जो आगे के क्षेत्र हैं, अग्रिम जो चौकियाँ हैं, अग्रिम जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर दोनों देशों ने लाखों सैनिकों को तैनात कर रखे हैं, ठीक है, उनको भी हटाया जाएगा। और सिचुएशन नॉट सीन अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर इन मोर देन 3 डेकेड्स, ठीक है। अब देखो ये जो स्थिति है ना, एक दोनों देशों द्वारा लाखों सैनिकों को सीमा पर तैनात किए जाना, ये ऐसी स्थिति है जो कि भारत चीन सीमा पर नहीं देखी गई है 3 दशकों से ज़्यादा समय में, है ना, काफ़ी दिनों से नहीं देखी गई थी, लेकिन वर्तमान में देखी जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो है हैज इटसेल्फ बीन लॉन्ग एंड टॉर्चुअस, है ना, टॉर्चुअस, जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है अपने आप में ये लंबा है, क्या है ये लंबा है और पेचीदा है, ठीक है। जो इसको डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है वो लंबी रही है और पेचीदी रही है। ओवर द पास्ट 3 ईयर्स, अगर पिछले 3 साल की बात करें, बफर जोन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सम ऑफ द 5 फ्रिक्शन एरिया, जहाँ 5 जो फ्रिक्शन एरिया है जहाँ पर झड़पें वगैरह हुई हैं या जहाँ पर कुछ टकराव की वाली बात है, ठीक है, तो फ्रिक्शन एरिया जो हैं, तो टकराव के क्षेत्र जो हैं, है ना, तो टकराव के जो 5 क्षेत्र हैं उसमें क्या स्थापित किया गया है, वो बफर जोन, ठीक है, बफर जोन उसमें स्थापित किए गए हैं, ठीक है, 5 तनाव के क्षेत्र में। वेयर द टू साइड्स डिसएंगेज, जहाँ पे दोनों साइडों ने डिसएंगेजमेंट किया,
इन 2 अदर एरियाज, जो 2 क्षेत्र हैं डेमचौक और डेपसांग, बीजिंग हैज ड्रैग्ड इट्स फीट, ठीक है। बीजिंग ने एक तरह से अपने जो कदम हैं, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में अपने कदम पीछे खींचे हैं, ठीक है, पीछे खींचे हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऐसे बताया गया है, यहाँ देखो, showing down the initial momentum of the Corps commander meeting. The 18th round held days before the Chinese defense minister arrival, and after an unexplained 4-month delay following the previous round, did not yield a joint statement. देखो joint statement की बात है ना, उससे joint statement भी नहीं आया। देखो चीन के रक्षा मंत्री से पहले, ठीक है, जो 18वें राउंड की वार्ता हुई थी, या फिर जो एक तरह से 4 महीने का जो डिले हुआ इसमें, ठीक है, तो जो मतलब प्रीवियस राउंड के बाद है ना, 4 महीने की जो देरी हुई वार्ता में, जो सीमा पर तो वार्ता भी होती है, कमांडर मीटिंग होती है ना, तो उसमें जो देरी हुई है ना, उस पर भी एक तरह से जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया, जॉइंट स्टेटमेंट संयुक्त बयान नहीं आया, ठीक है। सजेस्टिंग स्टार्क डाइवर्जेंस रिमेन और हाउ टू मूव फॉरवर्ड, जो कि बताता है कि भाई एक तरह से किस प्रकार से विरोधाभास है दोनों देशों के बीच कि आगे कैसे बढ़ें, कुछ क्लियर है नहीं। डी एस्केलेशन मीनवाइल रिमेन्स अ फार ऑफ प्रोस्पेक्ट, कि डी एस्केलेशन तो डेफिनेटली अभी काफ़ी दूर की संभावना दिखती है। दिस न्यू नॉर्मल अलोंग द एलओसी पर जो न्यू नॉर्मल है, जिस प्रकार की स्थिति है, फिर सुधार तो हो रहा है धीरे धीरे। विल लार्ज डिप्लॉयमेंट्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एज वेल एज एन ऑनगोइंग रेस टू बिल्ड मोर फॉरवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपियर्स हियर टू स्टे, leaving the border in what the Indian Army Chief has described as a stable but unpredictable state, कि वर्तमान में जो सीमा पर स्थिति है ना, तो जहाँ पर लार्ज डिप्लॉयमेंट है, जो सैनिकों की तैनाती है, ठीक है, सेनाओं की। दूसरी बात वहाँ पे क्या है, एक तरह से दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है कि हम आगे वाले क्षेत्रों में जो फॉरवर्ड क्षेत्र हैं, ठीक है, तो सीमा के काफ़ी करीब वाले क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, हवाई पट्टी बनाना, रेलवे के साधन, सड़कें बनाना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों देश मजबूत कर रहे हैं। हालांकि चीन कुछ हद तक आगे निकल गया, लेकिन भारत अभी भी ध्यान दे रहा है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है, और जो कि बना रहेगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि सीमा पर ऐसी स्थिति बन रही है, जैसा कि आर्मी चीफ ने कहा था कि सीमा तो स्टेबल है ना, स्थिर है वहाँ की स्थिति, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। हम अनुमान नहीं लगा सकते वहाँ पे कब क्या हो जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ Beijing wishes to downplay the seriousness of the border situation and relegate it to an appropriate position. Managing the LAC should certainly remain the priority for both sides. देखो both sides to, next slide देख लेते हैं, both sides to prevent the reoccurrence of the clashes of 2020. देखो जैसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से देखो चीन ने बीच में क्या डाउन प्ले किया है सीरियसनेस को, बॉर्डर की जो सिचुएशन है, सीमा पर जो स्थिति है, ठीक है, तो बीजिंग जो है उसकी गंभीरता को उसने कम किया है, उतनी उस महत्वपूर्णता उसे नहीं दी है, उतनी एक तरह से महत्व उसने चीन ने उसको नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरी बात कि चीन ने उस प्रकार से उसे नहीं देखा है, और ठीक है, मैनेजिंग LAC शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी। देखो चीन ने, ये डेफिनेटली सही बात है कि अभी चीन ने कहा कि भाई आप जो द्विपक्षीय संबंध है, भारत और चीन के संबंध है, उसमें सीमा विवाद को एक साइड रख दीजिए, अलग स्थान दीजिए। भारत ने कहा नहीं, सीमा पर जो शांति है वो सबसे बड़ा आधार है। तो दोनों पक्षों के अलग अलग तर्क, अलग अलग विचार, लेकिन चीन की अगर मान लो चीन इसे गंभीरता नहीं भी दिखा रहा है, चीन इसमें गंभीरता सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है, जो सीमा पर स्थिति है उसमें, ठीक है, और इसे अप्रोप्रिएट पोजीशन, अलग स्थिति एक देने की बात कर रहा है, फिर भी मैनेजिंग द LAC शुड सर्टेनली रिमेन द प्रायोरिटी फॉर बोथ साइड्स। लेकिन फिर भी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो भारत और चीन के बीच है, उस पर है ना, उसको देखना, उसको संभालना दोनों देशों के बीच, है ना, दोनों पक्षों के बीच एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है, ठीक है, रहेगा, ठीक है, रहेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि इससे क्या है, 2020 के जो क्लैशेज हुए थे, ऐसे क्लैशेज को रोकना है, ठीक है, ऐसे क्लैशेज को, ऐसे टकराव को पुनः होने से रोकना है दोनों पक्षों को। तो दोनों पक्षों के लिए प्राथमिकता यही रहेगी कि वर्तमान जो विवाद है, सीमा पर तनाव जो है, उसको यथासंभव जितना जल्दी हो सके सुलझा लिया जाए।
इंडिया एंड चाइना कैन नॉट रीस्टोर नॉर्मलसी इन रिलेशंस अंडर द शैडो ऑफ लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर्स। भारत और चीन दोनों हालांकि समझते हैं और समझना भी चाहिए कि ये अपने संबंधों में ठीक है, अपने संबंधों में सामान्य स्थिति जो है, एक अच्छी स्थिति जो है, नॉर्मलसी जो है वो बहाल नहीं कर सकते, है ना, अगर सीमा पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी की छाया हमेशा बनी रही तो। ठीक है, अगर सीमा पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी मतलब अनिश्चितता की स्थिति बनी रही तो फिर दोनों देशों के बीच संबंध जो है वो पूर्ववत नहीं होंगे, बहाल नहीं होंगे, सामान्य स्थिति में नहीं आएंगे, अविश्वास की भावना देखने को मिलेगी, टकराव की भावना देखने को मिलेगी, बयानबाजी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक है दोनों देश इस पर पहल करें और आगे समुचित दिशा में बढ़ें। ठीक है, तो मित्रों आज जैसे कि आप जानते हैं हिंदू में 2 से 3 4 टॉपिक होते हैं, जिसमें से एक का तो मैं वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण आपको देता हूँ, बाकी कुछ टॉपिक्स को हल्का सा ब्रीफ भी कर देता हूँ, और आपको भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ सुझाव विचार आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं, हमें उससे अवश्य अवगत कराएं, क्या विचार हैं आपके, आप क्या सोचते हैं, आपकी टिप्पणी क्या है, उसका हमें इंतजार रहेगा, हमें उसकी प्रतीक्षा रहेगी। और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ, नए सत्र में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।